नमस्कार। क्या झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि लगातार जिस तरह से आपस में मनमुटाव की खबरें आती हैं वो ये संदेश ज़रूर देती हैं कि क्या आपस का जो तालमेल है अब वो बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जो पहले नज़र आता था, जो पहले दिखाई देता था, क्या वो अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में जो रिश्ता एक तरीके से चल रहा था उस रिश्ते में अब खटास आने लग गई है। इससे पहले हमने देखा कि जब असम में चुनाव हुए विधानसभा के, वहाँ पर जेएमएम ने कांग्रेस पार्टी से तमाम सारी सीटें मांगी, कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया। फिर जेएमएम ने अपने 19-20 प्रत्याशी वहाँ पर उतार दिए और इन प्रत्याशियों को उतारने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर हमने देखा कि जब जेएमएम में राज्यसभा के चुनाव होते हैं उस समय जेएमएम का प्रत्याशी जीत जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रणव झा, उनको हार मिलती है। उसके बाद तमाम तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है। तो लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो मनमुटाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। एक बार फिर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर हेमंत सोरेन के फैसले के ऊपर न सिर्फ सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि इस तरफ भी इशारा कर दिया है कि क्या दोनों दलों के बीच में और खासकर नेताओं के बीच में तालमेल का अब बहुत ज़्यादा अभाव हो गया है। क्या आपस का तालमेल अब ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, अनुभवी नेता कह सकते हैं इनको, इनका नाम है बंधु तिर्की। इन्होंने खुलकर हेमंत सोरेन के फैसले के ऊपर सवाल उठा दिया है और उनको लेकर जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद एक बार फिर ये चर्चा कहीं ना कहीं सुनने को मिल रही है कि क्या आपस का अगर ये तालमेल बिगड़ता है तो क्या ये गठबंधन के ऊपर भी असर डाल सकता है। दरअसल आपको बताते हैं कि ये पूरा मसला है क्या। रांची के नगड़ी में प्रस्तावित एक जो प्रोजेक्ट है रिम्स 2 को लेकर, वहाँ पर एक और अस्पताल बनने वाला है, उसको लेकर अब झारखंड की जो राजनीति है वो अब काफ़ी गर्म और चरम पर पहुँचती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि ये जो राज्य मंत्रिमंडल द्वारा करीबन 4,189 करोड़ की लागत से रिम्स 2 का निर्माण को स्वीकृति मिली है और इसी स्वीकृति के बाद में कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं बंधु तिर्की, उन्होंने सरकार के फैसले पर खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है, खुलकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और वो तमाम तरह की बातें इसको लेकर जो है सामने रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। और वो कहते हैं कि सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले नगरी के रेतों और ग्रामीणों से संवाद करना चाहिए था। राज्य कैबिनेट ने 2 जुलाई को इस महत्वाकांक्षी योजना यानी रिम्स 2 की परियोजना को मंजूरी दी थी और इसी को लेकर अब खुलकर यहाँ पर बंधु तिर्की अपना विरोध दर्ज कराते हुए दिखाई पड़ते हैं। बंधु तिर्की कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं। शिबू सोरेन जी ने हमेशा जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ी। यदि नगरी के रैयत अपनी ज़मीन को लेकर विरोध कर रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से सुनी जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि विकास ज़रूरी है, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की सहमति और अधिकारों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। तो उन्होंने एक तरीके से हेमंत सोरेन को ये साफ साफ बता दिया है, हिदायत दे दी है कि भले ही आप विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और विकास की आप बात करते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो आदिवासी लोग हैं, जो उस ज़मीन पे रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं वो अलग अलग समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन उनकी ज़मीन की लड़ाई कभी भी आप इस तरह से अनदेखी नहीं कर सकते और विकास के नाम पर आप इस तरीके से जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। वो ये भी कहते हैं कि आप शिबू सोरेन जी के बेटे हैं जिन्होंने जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई जो है वो अपनी पूरी उम्र लड़ी। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को भी देखा जाना चाहिए। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बंधु तिर्की ने इस बात को लेकर अपनी चिंता और एक तरीके से इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि विकास के नाम पर जो लोगों की ज़मीनें हैं, जिनसे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, उनको छीनने का या उनको हासिल करने का सरकार को कोई हक नहीं है। और ये वही सरकार है जिसमें कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन है। और यहाँ पर बंधु तिर्की जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो क्या इसका असर जो है वो अब हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड को आधुनिक चिकित्सा संस्थान की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए उपजाऊ रेती और
खतियानी ज़मीन का अधिग्रहण उचित नहीं है। सरकार को ऐसा वैकल्पिक स्थल तलाशना चाहिए जहां परियोजनाएं भी बने और किसानों और आदिवासी परिवारों का विस्थापन भी ना हो। ये रुख वो पहले भी सार्वजनिक रूप से सामने ला चुके हैं। यानी बंधु तिर्की का साफ साफ कहना है कि सरकार भले ही विकास कराना चाहती है, भले ही नया अस्पताल बनवाना चाहती है, लेकिन उसके लिए जो जगह का सिलेक्शन हो, जो जगह ढूंढी जाए वो ऐसी ढूंढी जाए जहां पर किसानों और आदिवासियों की जो परिवार हैं उनके ऊपर कोई बड़ा मुश्किल ना पड़े, उनको विस्थापित करने को ना कहा जाए, बल्कि ऐसी ज़मीन ली जाए जहां पर कोई इस तरह का रिहाइश ना हो, जहां पर लोग ना रहते हों और जहां जो है बहुत ज़्यादा जो खेती की ज़मीनें हैं उसको कब्जे में ना लिया जाए। ये बंधु तिर्की का कहना है। फिलहाल अभी तक इसके ऊपर हेमंत सोरेन की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं या सरकार की तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी तो नहीं आई है, लेकिन बंधु तिर्की जो इस तरह की बात को सामने रख रहे हैं और इससे पहले भी जब जो है बंधु तिर्की कई दफ़ा ऐसा लगा है जो सरकार के कामकाज से बहुत खुश दिखाई नहीं पड़ते और यही वजह है कि उनके जो बयान हैं वो समय समय पर सामने आते रहते हैं। और ऐसे में जो एक बड़ी परियोजना है जिसमें 4179 करोड़ रुपए खर्च करके रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा, यानी रिम्स की टक्कर का ही एक और हॉस्पिटल झारखंड वासियों के लिए बनाया जाएगा। और ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बेहतर चीज़ है कि स्वास्थ्य के मामले में सरकार इस तरह का बड़ा कदम उठाने जा रही है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है तो बेहतर अस्पताल बनाना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार इस कार्य को करती हुई दिखाई पड़ती है और तमाम जो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल है उन्होंने भी इसका जो है स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। तो ऐसे में अब ये भी बात उठ के सामने आती है कि उसी मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता मंत्री हैं, तो अगर उन्होंने स्वीकृति दे दी है तो इसमें बंधु तिर्की आखिर क्यों अड़ंगा अटकाते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्यों इतने सारे सवाल उठाकर लेकर आते हैं? क्या वाकई में वो इस पूरे मामले को लेकर चिंतित हैं या कहीं ना कहीं ये उनका अपना निजी बयान है या पार्टी उनके मुंह से अपनी बात को कहलवाना चाहती है? कई तरह की जो इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन ऐसे में जब लगभग परियोजना की स्वीकृति मिल गई है, मंजूरी मिल गई है और लगभग ये जो परियोजना है आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी, क्योंकि पैसे की मंजूरी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ मिल चुकी है और जब इस अस्पताल का निर्माण होगा, बनेगा, तो जाहिर बात है कि स्वास्थ्य सेवाएं झारखंड की बेहतर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन यहाँ बंधु तिर्की जिस तरह की बात को कह रहे हैं उसको इग्नोर करना भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा कि जल, जंगल और ज़मीन का ख्याल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रखना चाहिए, क्योंकि इनकी लड़ाई उनके पिताजी यानी शिबू सोरेन ने अपनी पूरी उम्र लड़ी और आदिवासियों के लिए जल, जंगल, ज़मीन जो होता है वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सबसे ज़्यादा उन्होंने सहेज कर रखा है प्रकृति को। तो ऐसे में अगर कोई विकास करना भी है तो ऐसी ज़मीनों पर करना है जहां पर कोई बड़ी खेती बाड़ी ना होती हो, जो ज़मीनें हैं, जो जंगल है वो ऐसा हो जिसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, नहीं तो इससे जो किसान हैं और जो आदिवासी परिवार हैं उनको बड़ी मुश्किल हो सकती है। इस बात की चिंता जो है बंधु तिर्की ने की है। अब इसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से क्या कोई पुनर्विचार किया जाएगा, क्या नई जगह का विकल्प तलाशा जाएगा या फिर इसी जगह पर जो स्वीकृत की गई है वहीं पर जो है ये अस्पताल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो ऐसे में अब यहाँ इस अस्पताल के निर्माण से पहले ही तमाम तरह देखा जा सकता है कि विपक्ष तो बाद में बोलेगा, सरकार के अंदर से ही अब विरोध की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। सरकार में ही जो लोग हैं वो लगातार अब अपनी आवाज़ को मुखर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और बंधु तिर्की जो फिलहाल तो मंत्री नहीं है लेकिन पूर्व में वो मंत्री रह चुके हैं और जिस तरह की चिंता उन्होंने जाहिर की है, जिस तरह की बातों को सामने रखा है, उसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई विचार करती हुई दिखाई पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आप अस्पताल बना रहे हो, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, लोगों का बेहतर इलाज होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक स्थल जो है वो तलाशना चाहिए, यानी कि जो इसके अलावा कोई दूसरी जगह है जिसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो उसको आपको तलाशना चाहिए, उसके ऊपर अस्पताल बनाना चाहिए, नहीं तो इससे किसान और आदिवासी परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा, यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा और ये कोई बहुत बेहतर चीज़ नहीं होगी। जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपना बड़ा बयान दिया इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद क्या
यहाँ हेमंत सोरेन सरकार इसके ऊपर कोई पलटवार करती हुई दिखाई पड़ेगी, या जो जो चिंताएं यहाँ पर बंधु तिर्की ने जाहिर की हैं उन पे विचार करती हुई हेमंत सोरेन सरकार नजर आएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में रिम्स 2 के जरिए अब आपस में मतभेद जो है महागठबंधन के बीच में उभरते हुए सामने आ रहे हैं, या फिर जो बात बंधु तिर्की ने कही है वो जायज़ है, उसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए? आप कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट करिए, सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बात है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि विकास तो होना चाहिए लेकिन उन ज़मीनों पे नहीं होने चाहिए जहाँ पर किसानी होती है, उपजाऊ ज़मीनें हैं और जिसके साथ में आदिवासी और किसानों का इमोशन जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।